आवाज में तो कोई दिक्कत है नहीं। जय श्री राम सभी लोगों को। आज क्लास का तीसरा और फाइनल दिन है। आज अपन बात करेंगे कुंडली मिलान की। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा जिज्ञासु सर को बोलता हूँ, सर आप चालू कीजिए। आज कुंडली मिलान के बारे में बहुत लोगों के बच्चे का रहता, कभी किनके रिलेटिव का रहता, उनको ऐसे समझा दीजिए कि उनको किसी का जाने की जरूरत नहीं है। अगर चले भी गए तो भी कुछ ना कुछ उनको समझे कि भैया ये क्या बोल रहा है सामने वाला। ठीक है, राइट। ओके चालू कीजिए सर। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम अपने सभी जुड़ने वालों का। मैं आचार्य जिज्ञासु हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि इस बात की अति आवश्यकता डेस्टिनी स्टार पोर्टल ने समझी कि आज के समय में एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए तो आप लोगों के पास जाते हैं, लेकिन एक बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि शादी जीवन में बार बार नहीं की जा सकती। विवाह संबंध जो है वो बहुत सोच समझ के किसी की पूरी जिंदगी का दारोमदार उस पर टिका होता है। इसलिए एक बार और किसी इवेंट में तो चलिए आगे पीछे की गुंजाइश हम कर सकते हैं, लेकिन जब शादी का मैटर आता है, जन्म जन्म का हमारे वहां संबंध बताया है वैदिक और सनातन में, तो ये बहुत सोच समझ के और इसमें जो है बहुत ही ध्यान देकर ये जो है संस्कार, क्योंकि विवाह हमारे वहां संस्कार बताया गया है, तो इस पे जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म में और हमारे सनातन धर्म में कुंडली मिलाने की प्रथा है। तो अब आप जब भी नॉर्मली जो अगर नहीं मिलाते हैं, लव मैरिज है या तो वो एक अलग कारण है, अदरवाइज हमारे वहां ये ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि वर और वधु की कुंडली का मिलान किया जाए, मेलापक किया जाए, मैच मेकिंग की जाए और उसको मैचिंग के अलग अलग शब्दों का चयन आप कर सकते हैं इसको कहने के लिए। लेकिन आज भी हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे फादर्स फॉर फादर के द्वारा बनाई गई हैं, कि कुंडली मैचिंग हम करते जरूर हैं। तो पहली चीज आप ये समझिए कि कुंडली मैचिंग में हम क्या करते हैं। देखिए, कुंडली मैचिंग अब में क्या करते हैं कि जन्म के समय वर का चंद्रमा मून जिस राशि में है या जिस नक्षत्र में है, और वधु का या कन्या का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, और दोनों के चार्ट के मेनली नक्षत्र और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को, उनकी कंपेटिबिलिटी को, एक दूसरे से कितनी उनमें दूरी है, कितनी उन नक्षत्रों में दोस्ती है, कितना एक दूसरे को साथ लेके चल सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इस चीज को हम मैच करते हैं। और एक तरह से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को भी, शरीर रूप को भी, तो हमारे ऋषियों ने यहाँ पे एक जो मेलापक है, जिसको मेलापक बोलते हैं या मैच मेकिंग बोलते हैं, इसको इसको इसका एक जो ज्योतिषी नाम है वो है अष्टकूट मिलान। ठीक है, अष्ट माने 8, कूट माने अलग अलग खाने या अलग अलग एस्पेक्ट या अलग अलग आपके, जैसे कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के आपको चेक करता है ना, तो वैसे ही हम लड़के की और लड़की वर और कन्या की, वर और वधु की कुंडली को 8 अलग अलग डायनेमिक से या डायमीटर से चेक करते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि ये 8 तरह से, जब हमने अलग अलग एंगल से सर्चलाइट डाल के दोनों की कुंडली का अवलोकन कर लिया, फिर इन दोनों को मिला के देखते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया में काफी प्रचलित है, इसको कहते हैं अष्टकूट मिलान। ये नॉर्मल भाषा में आपके सॉफ्टवेयर में भी आप लोग मिलाते हो, जिसको बोलते हो मैच मेकिंग या हॉरोस्कोप मेकिंग, लड़का और लड़की की, जिसमें सभी को पता है 36 अंक होते हैं, और अगर 18 अंक मिल जाते हैं तो हम लोग इसको ओके कर देते हैं। नॉर्मली जो एक कॉन्सेप्ट है कि 18 या 18 से ऊपर मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि कंपेटिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली कंपेटिबिलिटी का मतलब यानी कि लड़का, वर और वधु के कुंडली नक्षत्र राशियों के अनुसार क्या वो दोनों जो हैं जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से, अच्छे रूप से चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक है, कोई चीज बहुत ज्यादा कम है। तो इसी के 8 अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हम मिलाते हैं वो आपको भी हम आगे बता देंगे। लेकिन इसके पहले एक साउथ इंडियन में, ये तो नॉर्थ इंडियन में नॉर्मली अष्टकूट फेमस है, लेकिन जो हमारे साउथ इंडियन में भी एस्ट्रोलॉजी का बड़ा बोलबाला रहा है, और वहां की भी कल्चर और वहां के भी ऋषि और वहां के भी साहित्य, ज्योतिष के जो क्लासिक्स है वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है। ठीक है, यानी बहुत ही उन्नत है। तो वो लोग जो है थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाते हैं, और वो वहां पे इसको बोलते हैं 10 कूट मिलान। 10 कूट इसका एक नॉर्मल है, 10
यानी कि वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन वाले हमारे लोग 8 एस्पेक्ट्स को देखते हैं, वो 2 एस्पेक्ट आधा 10 तरह के एस्पेक्ट्स को लेके अलग अलग कुंडली को, वर के और वधु की कुंडली को 10 तरह से, 10 आले, मतलब आला मतलब स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं कि सब कुछ इन दोनों में बढ़िया चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें से कुछ एस्पेक्ट्स कॉमन भी होते हैं और एक दो थोड़े से अलग भी होते हैं, नाम के भेद से, भाषा के भेद से वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट दैट वो हम आपको भी समझा देंगे। 2-3 चीजें आपको और बता देते हैं, दोनों अष्टकूट में और दसकूट में अंक 36 ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर अष्टकूट में भी 36 अंक मैक्सिमम है और दसकूट में भी अंक 36 है, और उसी में अंक लड़का और लड़की को दिए जाते हैं। हाँ, ये कभी कभी हो सकता है कि जैसे अगर आपने अष्टकूट मिलान किया तो मान लीजिए 18 अंक मिले, तो दसकूट मिलाने पे हो सकता है 20 मिल जाए, 21 मिल जाए, या हो सकता है 16 भी मिल जाए। तो थोड़ा सा वेरिएशन जरूर है दोनों में मिलाने में, लेकिन ये माना जाता है। हम एटलीस्ट जब हम किसी का मिलान करते हैं तो कोशिश करते हैं दोनों अष्टकूट और दसकूट दोनों मिलान करते हैं, लेकिन दसकूट का सॉफ्टवेयर आपको हर दसकूट मिलाने का तरीका आपको हर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। जब हमारी कभी डिटेल क्लास होगी तो हम आपको उसको निकालना बनाना सब सिखा भी देंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो हमारा क्लास है वो ये है कि हम अष्टकूट और दसकूट के जो 8 और 10 पॉइंट है, 18 पॉइंट्स को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे ये होते हैं, क्या होते हैं, ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर में दिया होता है, मैथमेटिकल पोर्शन है, तो उसको हम आज नहीं टच करेंगे किसी लंबे क्लास में डिटेल में, क्योंकि ऐसा है, मान लो हम आपको कुछ चीजें जनरल बता भी दें तो वो क्या होगा कि आप आधी चीज या कचरी चीज समय के अभाव में समझोगे और उसको गलत तरीके से लगाने लगोगे। हमारा पर्पस कोई भी चीज जब बताना है तो फिर डिटेल में सिखाने का होता है। हम आपको मान लो जैसे कि अभी हमने मंगल दोष पे जब कुछ क्लास चलाए, तो क्योंकि अब देखिए ये कहीं ना कहीं टाइम की पाबंदी होती, फिर भी हम मैक्सिमम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, मंगल दोष और अष्टकूट मिलान कम से कम हफ्ते भर 7 दिन 8 दिन पढ़ने, 14 घंटे 15 घंटे में का जाके फंडामेंटल क्लियर होगा, और फिर भी हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इसमें क्लियरिटी पा लें। तो अब चलते हैं अष्टकूट मिलान। अब ये आपको सर मेरे सभी को पास एक, पता है। सर हाँ एक बार पीडीएफ शेयर करूँ क्या आपके लिए, एक बार बता दूंगा तुमको, हाँ अच्छा हाँ, रहेगा बाकी लोग। कर दीजिए सर, कर दीजिए, कर दीजिए। ओके, आप समझा दीजिए, उसका फिर अपन आके देख लेंगे। हाँ बिल्कुल। ये पहली स्टेप तो समझा दीजिए ना, कुछ लोग नए लोग भी रहते हैं। देखिए ये मैंने ये एक आप, रैंडम सैंपल लिया हूँ मैंने। हाँ ये आप देखिए, एक लड़के की कुंडली है, ठीक है, इसका नाम शायद निखिल मुझे नजर आ रहा है, और एक लड़की है उसका नाम है गौरी। ठीक है, इनका देखिए मेल फीमेल दिया हुआ है, सेक्स दिया हुआ है, फिर डेट ऑफ बर्थ दी है, टाइम ऑफ बर्थ है, डे ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें एक जनरल है। फिर ये बताता, अब इन दोनों की मैचिंग करने के लिए आपके पास आया। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले आप यहाँ पे चलते हैं थोड़ा, हाँ सर एक थोड़ा सा ऊपर और ऊपर ले लीजिए सर। ठीक है, अभी देखिए पहले क्या है ना कि इनका लग्न चार्ट मिलाया, फिर इनका नौमाश मिलाया, नौमाश भी जरूरी है, अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हम अपने दसकूट पे चलते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे सर, इसको यहाँ पे इसको रोक दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा और ऊपर कर दिए सर। अजय सर थोड़ा सा एक पन्ना और ऊपर करिए। ठीक है, नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर करिए, वो हम समझा देंगे। ये वाला, नहीं और ऊपर, वो जहाँ पे मैचिंग है, मैचिंग पॉइंट दिए हैं। ये हाँ वाला ना, नहीं 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 नहीं, नीचे नीचे आइए। हाँ ये ना। हाँ, बस 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 इस पर होगी। अच्छा, अब हम आप लोगों को एक चीज पहले, 2-3 चीजें क्लियर कर देते हैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले। देखिए, एक बात समझ लीजिए और आप। ये जो चार्ट है सर, एक मिनट, ये जो चार्ट है एस्ट्रोसेट से डाउनलोड किया है, आप लोग भी डाउनलोड करेंगे तो सेम टू सेम दिखेगा। आपसे समझ ठीक है, जाइए, आप अपना कुंडलियां वहां से बना सकते हो। हाँ सर ठीक है, बोलिए। अब आप लोगों को हम 2-3 चीजें पहले, इस चीज को पढ़ने से पहले 2-3 चीजें आपको समझा देते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एक अलग चैप्टर है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एक अलग कोर्स है। प्रिडिक्शन आप करते हैं किसी गाड़ी, मकान और भूमि और चीजों के इवेंट्स को लेके, शादी का इवेंट्स भी आप प्रिडिक्शन से निकालते हैं, लेकिन ये जो मैच मेकिंग का प्रोसेस है, ये आज के समय में ज्योतिष में सबसे ज्यादा डिमांड में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो इसको हम अलग तरीके से, अलग बैच से या अलग तरीके से समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जितने प्रिडिक्शन के लिए, नौकरी के लिए, विदेश जाने के लिए, मकान बनवाने के लिए लोग आते हैं, मेरा अपना जाति तजुर्बा है, उससे ज्यादा लोग मैच मेकिंग, मंगली और क्या ये मैच, क्योंकि बात समझिए, एक बार मकान बना या नहीं बना, वो लोन मिला या नहीं मिला, गाड़ी आई या नहीं आई, काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये डिसीजन गलत हो गया कि किससे हम शादी करें, तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप लोग
प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अष्टकूट, दसकूट, मंगली, ये जो हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये मेजर टूल होना है आपका प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको, क्योंकि लोग ना चाहते हुए भी आपके पास मैच मेकिंग के लिए, शादी के लिए, और यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए, बात को समझिए, ये जो 10 कूट मिलान, अष्टकूट मिलान है, ये जो है कुंडली किसी भी लड़का लड़की को का जीवन कैसा चलेगा उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट दिस इज नॉट 100%। 100% के लिए आपको, देखिए, हम जैसे मैच करते हैं, हम अपने तजुर्बा आपसे शेयर करते हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपको और सीखनी पड़ेंगी। मैच मेकिंग, दसकूट मिलान के साथ साथ सबसे पहले आपको कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष में उम्र, ऐसा ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कहीं ना कहीं दोनों का बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए इस लोक से परलोक पे जाने का। कि जैसे मान लीजिए कि स्त्री जो है 50 साल में चली गई, या पुरुष का लग रहा है कि वो 70-75 साल तक उसका जीवन है, तो ये जो 20-25 साल एक दूसरे के बिना गुजारेंगे, तो पहली चीज तो ये देखिए। फिर दूसरी चीज ये देखिए कि इस शादी के बाद दोनों की आने वाली कम से कम 30 से 35 साल दशाएं कौन कौन सी आ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी की एक लंबी दशा राहु की 18 साल की चली, उसी समय से पुरुष की 18 साल की राहु की दशा चली, और उसी पीरियड में मान लीजिए स्त्री का शनि खराब है, उसकी शनि की दशा 19 साल की चल गई, तो क्या होगा, दोनों के कष्ट की दशाएं चल रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये जरूर देखिए कि दोनों की आने वाली 30-35 साल शादी के बाद की जो दशाएं हैं, वो एटलीस्ट या तो दोनों की साइड बाय साइड अच्छी चले, और अगर दोनों की साइड बाय साइड अच्छी ना चले तो एक की दशा तो कम से कम सुपर बढ़िया सुपर दशा चले, जिससे कि अगर मान लो एक की दशा में कुछ कमी आ जाए तो दूसरे के भाग्य से वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला ले। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज ये कुंडली में देखना चाहिए कि कोई फिजिकल शरीर को हार्म और कोई लंबी लाइलाज बीमारी तो इनको नहीं हो रही है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, उनकी संतति और बच्चों की पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद उनका चरित्र कैसा है दोनों का। ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि ये सब जो है मैच मेकिंग में तो खैर आएगा, इसके अलावा भी आप क्योंकि कोर्स कर रहे हो, कई लोग आप में से हमारे साथ 6 महीने का, तो उसमें आप लोग सीख भी जाओगे। लेकिन ये कई सारे और भी पॉइंट्स हैं कि एक दूसरे का चरित्र निर्माण, तो ये सारे पॉइंट जब आप और उसके बाद नवमांश, ठीक है, मेजर चार्ट क्या कहता है, ये सारी चीजें, और वैधव्य योग, यानी कि यार ऐसा तो नहीं है कि विदुर या वैधव्य योग बन रहा हो। ठीक है, इन सब को देखने के बाद मंगलिक दोष और अष्टकूट या दसकूट, आपकी मर्जी, आप किसी से भी आप अपने को चीज को आगे कर सकते हैं, और उससे आप उसको दशा और दिशा प्रदान कर सकते हैं कि हाँ, आप अप्रूव करेंगे कि शादी ये करने लायक है या नहीं लायक है। तो ये चीज समझ लीजिए कि अष्टकूट या दसकूट में से चाहे दोनों मिलाइए चाहे एक मिलाइए, मंगली दोष चेक करिए, और उसके बाद जो मैंने आपको 4-5 एक्सपर्ट बताए हैं वो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सीखना है डिटेल में। हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने में, लेकिन हमें पता है क्योंकि जो प्रिडिक्टिव कोर्स है, प्रिडिक्टिव कोर्स का ये मंगली और अष्टकूट और दसकूट हिस्सा नॉर्मली नहीं है, क्योंकि ये अलग स्कूल ऑफ थॉट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, जिससे कि आप सीख सको हमारे साथ। चलिए, तो अब आते हैं। अब देखिए, ये सामने एक टेबल है जिसमें लिखा है अष्टकूट पॉइंट टेबल। मुझे लगता है आप सभी जो है इस टेबल को समझ रहे होंगे। तो अब इसमें देखिए, इसमें पहला पॉइंट है गुना। ठीक है, बॉय के गुण, लड़की के गुण, मैक्सिमम पॉइंट 1। तो आप देखिए, जब 1 + 2 + 3, ये जो मैक्सिमम पॉइंट के नीचे लाइन लिखी है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप जहां पर देखिए बीच में मैक्सिमम पॉइंट जहां लिखा है, मैक्सिमम पॉइंट्स के नीचे लिखा है 1, फिर उसके 1 के नीचे लिखा है 2, तो इसका मतलब है कि वर्ण 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 जो है वो 1 नंबर देता है मैच मेकिंग में, वस जो है वो 2 नंबर देता है, तारा जो है वो 3 नंबर देता है, योनि जो है वो 4 नंबर देती है। गुण मिलान में लड़का लड़की के मैच मेकिंग में योनि के 4 नंबर होते हैं, ग्रह मैत्री के 5 नंबर होते हैं, गुण के गण के जो होते हैं आपके गण मिलान के 6 नंबर होते हैं, भकूट के 7 नंबर होते हैं, और नाड़ी के 8 नंबर होते हैं। यानी सबसे ज्यादा नाड़ी दोष के नंबर इसमें होते हैं, और इन सबका टोटल कर दिया जाए तो 36 होता है।
अब हम आपको यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि हमें आपको इंट्रोडक्शन देना है इसका, और ऐसा इंट्रोडक्शन देना है कि आपका काम भी बन जाए। आजकल सॉफ्टवेयर के जमाने में कैसे क्या बनता है ये चीज जो है नॉर्मली हम यहाँ पे नहीं सिखाने वाले हैं, लेकिन हम ये बताएंगे आपको कि वर्ण का मतलब असली में असलियत वर्ण क्यों मिलाया जाता है, वस क्या है, तारा क्या है, योनि क्या है, ठीक है, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि किस किस फील्ड में कैसे कैसे चीजें बनती हैं। मैथमेटिकल टेबल कैसे पॉइंट आते हैं ये एक डिटेल सब्जेक्ट है, जिसको कि कभी आगे हम डेल्ट करेंगे, मौका लगेगा तब। तो अष्टकूट मिलान जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, तो पहला पॉइंट है जिसका 1 नंबर मिलता है 36 में से, जो एक मैक्सिमम पॉइंट उसमें एक होते हैं जो 1 मार्क्स प्रोवाइड करता है, वो है वर्ण। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब है कि लड़का और लड़की का नक्षत्र के तारे, नक्षत्रों के हिसाब से, चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से ये देखा जाता है कि लड़का और लड़की 4 वर्णों में से किस वर्ण का है। क्या वो ब्राह्मण वर्ण का है, क्या वो क्षत्रिय वर्ण का है, क्या वो वैश्य वर्ण का है, या वो शूद्र वर्ण का है। अब यहाँ पे पहले आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को समझिए। ब्राह्मण का मतलब होता है जो मेंटल लेबर करें, समाज को दिशा दें, अपने ज्ञान का प्रसार करें, जो मिल जाए उसमें सुखी रहें, तृप्त रहें। ब्राह्मणत्व का मतलब यहाँ पे जाति से मतलब नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हैं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हो रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण का मतलब है जो अध्ययनशील रहें, दूसरों को ज्ञान दें, पूजा पाठ में लोगों को आकृष्ट करें। तो अगर मान लो लड़का या लड़की में से कोई ब्राह्मण वर्ण का है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, ठीक है। अब मान लो तो इसमें, अब इनमें आपस में टैली बनता है कि ब्राह्मण की शादी अगर ये क्षत्रिय से होगी तो कितने नंबर मिलेंगे, या वैश्य से होगी। वो टेबल आपको हम अभी आज यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको इनका से सार समझाए। अब क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय बाहुबल का काम करते हैं, उनमें हिम्मत होती है, उनमें वेल्योर होता है, वो आगे जाके लड़ाई कर सकते हैं, आगे जाके अपना बहादुरी से अपने काम करते हैं, तो ये उनकी क्वालिटी हो गई। और वैश्य क्या है, वैश्य जो है समाज का पोषण करते हैं, व्यापार करते हैं, एकुमुलेट करते हैं। जब 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 समाज को, जनता को किसी चीज की जरूरत होती है तो अपने घर, अपने गोदाम के दरवाजे खोल के वो चीज प्रोवाइड करते हैं। जब कोई चीज तो क्रय विक्रय यानी कि इस तरह का जो समाज में व्यापारिक संबंध और जो रिलेशनशिप डेवलप करना, चीजों को डेवलप करना, ये काम वैश्य वर्ण का है। और शूद्र वर्ण का काम है सेवा करना, यानी कि मेहनत कश करना, जो किसी भी चीज को डेवलप करना, काम करना, सभी का पालन और पोषण करना, सबके लिए मेहनत कश होके, जिस समाज के लिए, जैसे मान लो कुम्हार है तो वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तो अब इसको समझिए, तो यहाँ पे लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है, मान लो लड़की जो है ब्राह्मण वर्ण की है तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, हाई इंटेलेक्चुअल है, और लड़का जो है मान लो शूद्र वर्ण का है, तो यहाँ पे मिसमैचिंग हो। और वो मेहनत कश कर रहा है, वो ज्यादा दिमाग चला नहीं रहा है, उसको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेहनत कश है। वो गया, उसने लकड़ी कुल्हाड़ी काटी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, उसको बेच लिया, उसे उतना ही उसकी समझ है। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब कि उनका वर्ण कहीं ना कहीं आपस में कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप वर्ण लोग आप समझ गए। तो वर्ण का 1 नंबर मिलता है अष्टकूट में। उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो होता है वस। वस का मतलब आप समझो, वस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने, एक होता है 4 पैर वाला जानवर, एक होता है मनुष्य 2 पैर वाला जानवर, एक होता है जलचर जो जल में चलता है, एक होता है वंचर जो जंगलों में चलता है, और एक होता है कीट यानी कीट पतंगे, कीड़े, हाँ, इंसेक्ट इंसेक्ट। अब ये मान लो वश्य का मतलब होता है, ऐसा ना हो कि अब वो मान लो कीट, एक लड़की जो है वो कीट है, कीट मतलब एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी ये कैसे बनता है ये एक डिटेल का सब्जेक्ट है जो हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझो कि वश्य का मतलब क्या है। अब मान लो एक एक लड़की का जो है वश्य जो है वो जो है कीट है, इंसेक्ट वाला, और लड़के का जो है वो मान लो जलचर है, जलचर मान लो मगरमच्छ या कोई ऐसा जो जानवर, तो वो उसको कब्जे में कर लेगा, तो एक दूसरे को वश में कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब समझ में कौन सा कीड़ा किस पे हावी हो जाता है, मतलब कीड़ा या जानवर या नर है या 4 पैर वाला है या जल में रहने वाला है या जानवर। अब जैसे मान लो कोई वंचर है, वंचर मतलब मान लो तेंदुआ हो सकता है, तो अब एक का जो है वश, तो तेंदुआ जो है वो आसानी से जो है नर को और जो है चतुष्पाद को या किस चीज को एक दूसरे पे स्वामित्व या अधिपत्य जमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज मिलाई जाती है कि ऐसा तो नहीं कि दोनों जो है लड़का लड़की पे बहुत हावी हो जाएगा, लड़का लड़की लड़के पे इतना ज्यादा हावी रहे कि वो उसको अपने
जैसे ना जानवर एक दूसरे को पंजे में या जबान पे या लपेट लेते हैं तो दूसरा कुछ कर ही नहीं पाता है, तो यहाँ वश्य का मतलब होता है कौन किसके वश में रहेगा। तो इसके भी 2 नंबर होते हैं और इसके भी अलग अलग क्राइटेरिया है नंबर देने का। आप डोमिनेंस देखिए, यहाँ बगल में लिखा भी होगा, कितना इजी कर दिया। डोमिनेंस का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं एक दूसरे पे एक्स्ट्रा डोमिनेंस कर लें कि वो कुछ अगला बोल ही ना पाए। तो ये भी मिलान हमारे वहां ऋषियों ने देखा और इसको किया कि ऐसा ना हो कि बराबर से डोमिनेट करें। तो इनमें आपस में रिश्ते बना दिए कि चतुष्पाद की शादी किससे हो सकती है, कीट की शादी किससे हो सकती है, वंचर की शादी किससे हो सकती है, जलचर किस किससे शादी करेगा, उस हिसाब से मार्क्स इनको दे दिए गए। ठीक है, ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अष्टकूट मिलान में जो अगला पॉइंट आता है वो है तारा। अब तारा तो मैंने आपको पूरा नवतारा चक्र में तो पूरा जो है मैंने वर्कशॉप लिया है, फ्री क्लासेस लिए हैं, तो नवतारा चक्र मुझे नहीं लगता है मुझे आपको बताने की दोबारा जरूरत है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। लड़का और लड़की का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, लड़के के चंद्रमा से लड़की का चंद्रमा और लड़की के चंद्रमा से लड़के का चंद्रमा जब आप काउंट करेंगे तो या तो जन्म में होगा, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बाधक, वध, मित्र और अति मित्र। तो ये इस तारे की सीक्वेंस के हिसाब से, अब इसकी पूरी एक टेबल है कि कब 1 नंबर मिलेगा, कब आधा नंबर मिलेगा, कब 0 नंबर मिलेगा, कब 1.5 नंबर मिलेगा, कब 3 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनको तारा में 3 में से 1.5 नंबर मिला है। ठीक है, वर्ण में इसको 1 में 1 नंबर मिला है। वश इसका क्योंकि चतुष्पाद है और देखिए ये मानव है, मानव मतलब नर है, लड़की जो है नर है और लड़का जो है 4 पैर वाला चतुष्पाद है जो कि, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम, लेकिन इनको आधा ही नंबर मिला है। तो इस तरह आप तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि अगर चतुष्पाद और मानव में कौन किसको कंट्रोल करेगा, ये आपको समय के साथ हम जब आगे डिटेल में कभी हमारा मौका लगेगा, क्योंकि ये इतना डिटेल में जाने से आपको अभी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि टेबल अब हमारी कैलकुलेशन दी होती है सॉफ्टवेयर में, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। पहले इसको हम लोग हाथ से कैलकुलेट करते थे टेबल बना के। ठीक है, तो तारा, अब देखिए तारा में 3 में से 1.5 नंबर मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि लड़के का साधक तारा बन रहा है और लड़की का वध तारा बन रहा है, यानी कि लड़की कहीं ना कहीं, वध का मतलब होता है काम को निपटाना, ऐसा नहीं कि जान से मार देना। वध में आप ये ना समझिएगा, वध का मतलब होता है कि लड़की का नेचर कैसा है, यह काम को फटाफट निपटाओ, ना जो भी काम है उसको एंड करो और फिर फ्री होके बैठो। और लड़का क्या है, वो साधक है, वो आराम से साधना कर रहा है, कह रहा है अभी हम हमारा, तो इनमें उतनी अच्छी मैचिंग नहीं है, इसीलिए 3 में से 1.5 नंबर मिल रहे हैं। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। अष्टकूट की अगला पॉइंट है योनि। देखिए योनि जो है मेंटेलिटी दिखाती है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उसको छुपा के बोल दिया है मेंटेलिटी। मेरा मानना है योनि का मतलब होता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। ठीक है, योनि जो है, और हमारे सनातन धर्म में और हमारे ज्योतिष में 14 प्रकार की योनियां बताई हैं। वाघ योनि, मूसक योनि, अलग अलग जानवरों के हिसाब से, तो ये स्वान योनि। ठीक है, तो ये योनियों का मतलब होता है जैसे जानवरों का सेक्स करने का अलग अलग तरीका होता है, मेंटेलिटी होती है उनकी, वैसे ही लड़का या लड़की की 14 में से कोई एक प्रकार की योनि या उसका उस तरह की सेक्सुअल अर्ज होती है। जैसे मान लो किसी की स्वान योनि है। स्वान क्या है, कुत्ते को आपने देखा है सड़क पे भी वो जो है अपना एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो अब अगर मान लो लड़की संकुचित नेवले या लड़की हंस योनि की है, लड़का स्वान योनि का है, तो वो बेचारी थोड़ा सा छुपी छुपी रहेगी। लड़का कहेगा नहीं, वो तो हम अगर हम कार में भी जा रहे हैं, पब्लिक में भी हैं, तो वो जो है अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। कभी हक करने लगेगा, कभी उसको बाहों में भरेगा। तो यहाँ पे मेंटेलिटी नहीं मिलती है। तो हमारे ऋषि देखिए कितने समझदार थे, उन्होंने लड़का लड़की के चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा और राशि से कितनी सारी चीजें, लड़का लड़की की शादी और उसके नेचर, उनके व्यवहार में क्या क्या देखना है, उसको कितना गूढ़ तरीके से बताया। जैसे देखिए इसकी योनि के आगे लिखा है वानर यानी कि बंदर, और इसकी योनि के आगे लिखा है अश्व, यानी कि लड़की जो है वो जैसे घोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसकी टेंडेंसी वैसी है, और लड़के की बंदर जैसी है। अब अगर आपने डिस्कवरी में इन दोनों को कभी मीटिंग करते देखा होगा तो आप खुद समझ जाओगे कि इनकी मीटिंग में वो बात नहीं आएगी। लड़की अश्व योनि, घोड़ा या घोड़ी की योनि है उसकी, और लड़के की बंदर या मान लो वानर योनि है। इसीलिए देखिए इनको 4 में 2 नंबर मिलेगी। उतनी अच्छा मैच सेक्सुअल लेवल पे योनि। अच्छा, योनि में एक चीज और समझिए, योनि का मतलब होता है चाइल्ड उत्पादन करने की क्षमता भी यहाँ कही गई है। ठीक है, तो योनि से आप समझिए ये चीजों को आप समझिए। तो यहाँ पे नंबर देखिए, क्योंकि दोनों का मैच उतना अच्छा नहीं हो रहा है। अब ये मैचिंग की टेबल आती है जो कि डिटेल में पढ़ने की चीज है, लेकिन वो क्योंकि अब सॉफ्टवेयर आपको बना बनाया सब कुछ दे दे रहा है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हमारा ये सिलेबस नहीं पूरा हो सकता है।
बट इससे आपको आइडिया लग गया कि योनि क्यों मिलानी है। 4 में से 2 मिल रहे हैं, तो आपको अगर मान लीजिए किसी को अपने बारे में पता है कि यार हम जो है इस पर्टिकुलर चीज में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कि हमारी मान लीजिए हमारी इच्छाएं और हमारी क्षमताएं बहुत हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, और अगर लड़की से आप जिससे शादी कर रहे हो और आप देखो कि उससे आपकी, देखिए ये अब आपको भी समझना है यहाँ पे लड़के को, जैसे आप लोग जब कुंडली दे तो आप समझो कि आपका नेचर, आपका एप्टीट्यूड किस तरह का, और कैसे अगर ये है तो इस तरह का हम है, तो हमें लड़की फिर उसी तरह से ही मैचिंग करती हुई ढूंढिए, ठीक है, जिससे कि आप कम से कम, क्योंकि आज के कलयुग में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी मस्ट टू हैव अ ब्लिस इन मैरिज लाइफ, ठीक है। मैरिज लाइफ को चलाने के लिए अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है आज के जमाने में। पहले लड़कियां या पहले समाज जो है इन सब चीजों को ढका छुपा चल जाता था, लेकिन अब जो है ये एक बहुत मेजर इशू है। तो उस देश काल परिस्थिति के साथ आप लोग भी अपनी चीजों को बदलिए, ठीक है। तो ये एक मेजर हमारे हिसाब से ये आज के समय में कलयुग में, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट लव, प्लेजर एंड सेक्स, तो इन चीजों का डोमिनेशन आज कलयुग में ज्यादा हो गया है। तो इसको कभी निगलेक्ट मत करिएगा, योनि विचार, ठीक है। कौन सा जानवर, इसमें करीब 14 प्रकार के जानवर बताए हैं, उनकी एक टेबल आती है, वो टेबल आप कहोगे तो हम अभी ग्रुप पे डाल देंगे बाद में, नहीं इसको डिटेल कोर्स में हम आपको पढ़ा भी देंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर बन के आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। आप इसका जिस्ट समझ गए, योनि मिलाना क्यों जरूरी है। अब अगली आ जाइए ग्रह मैत्री, ठीक है। ग्रह मैत्री सिर्फ ये बताता है कि लड़का और लड़की के ग्रह, चाहे वो लग्न के हों या चंद्रमा के हों या और ग्रह जहां बैठे हैं, वो जो है न्यूट्रल हैं एक दूसरे से, शत्रु हैं, या जो है एनिमी है, ठीक है। उनकी डिग्निटी क्या है, मित्र हैं, न्यूट्रल है, एनिमी है। तो इस और ग्रह मैत्री के क्योंकि 5 नंबर होते हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पे देखिए लड़के का जो जुपिटर है, ठीक है, यानी ग्रहों की मित्रता देखते हैं ना इसमें, तो यहाँ पे मैत्री मतलब मित्रता, ठीक है, और ग्रह मैत्री मतलब ग्रह की मैत्री। अब देखिए समझिए, मैत्री मतलब मित्रता, लेकिन इसका पूरा नाम लोग कहते हैं ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है, यानी कि अब लड़का जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़की जो है सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ कैसे फर्क आ जाएगा। जुपिटर में एक्सपेंसिव पावर होती है, वो हर चीज को फैलाता है, वो हर चीज को लार्ज होराइजन से देखता है। और सैटर्न क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, संकुचन का ग्रह है, दुख का ग्रह है, लिमिटेशन का ग्रह है, चैलेंजेस का ग्रह है, बाउंड्रीज का ग्रह है। तो अब लड़का कहेगा चलो जो है मकान एक फ्लोर और बनवा लें, लड़की कहेगी नहीं नहीं ऑलरेडी हमारे पास इतना है, हम सफाई करते करते परेशान हो जाते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर दो। लड़की कह रही संकुचन करो, लड़का कह रहा है नहीं बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। लड़की कह रही अरे भैया ये जो कार है ऑलरेडी हम सफाई इसको 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 मेंटेन करने में परेशान है, हम तो सोच रहे हैं कि इसको बेच के जो है एक एक्टिवा खरीद ले। अब यहाँ लड़की संकुचन कर रही चीजों का, लड़का एक्सपेंशन कर रहा है, और ये हर फील्ड में आप लगा सकते हो। मैंने तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। इसको आप हर चीज में लगाओगे तो यहाँ पे लड़की का नेचर सैटर्न वाला है, ठीक है। सैटर्न क्या करता है, धीरे धीरे अपने आराम से खरामा खरामा काम करेगा। अब जितने भी सैटर्न के गुण है लड़की में, मैत्री तो जुपिटर और सैटर्न की, ठीक है, तत्कालिक मैत्री हो सकती है, लेकिन दोनों पोल अपार्ट तो है ही ना, अपनी अपनी जगह वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो बात की बात है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो है मैत्री के मैक्सिमम होते हैं, वहां पे इनको 3 नंबर मिले। अब यही जुपिटर की जगह चंद्रमा होता, जुपिटर की जगह जुपिटर के साथ वाले कोई ग्रह होते, तो दोनों ग्रहों में आपस में दोस्ती होती, तो यहाँ नंबर ज्यादा मिल जाते। 5 में 5 भी मिल सकते थे, कहीं कहीं 5 में 2 भी मिल सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे 5 में, यानी कंपेटिबिलिटी, ग्रहों की आपस में कंपेटिबिलिटी, और ग्रह ही क्योंकि हमारे नेचर, हमारे एप्टीट्यूड, हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारी मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको भी मिला लिया, ग्रह मैत्री, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे होंगे, क्योंकि अष्टकूट के बाद हम जब 2 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर उसके बाद 10 कूट पे चलेंगे। अब अगला जो है अष्टकूट में टेबल में देखिए लिखा है गण मिलान, ठीक है। अब देखिए गण मिलान में गण क्यों मिलाया जाता है ये समझिए। 3 गण होते हैं, जैसे एक होता है मनुष्य गण, एक होता है देवगण, और एक होता है राक्षस गण। मनुष्य गण का मतलब होता है जो देवताओं और राक्षस के बीच में पुल बनाए, मतलब उसके अंदर जो एक एवरेज सिस्टम से चले, कि बहुत ज्यादा उसमें जो है तमस भी ना हो और बहुत ज्यादा सत भी ना हो, यानी कि रजस गुण का एक ऐसे कह लो बैलेंस है। तो मनुष्य बैलेंस। राक्षस में क्या है, राक्षस प्रवृत्ति क्या होती है, हम जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेंगे, हम जो कह रहे हैं वैसे ही। जैसे राक्षस क्या करते थे, धर्म पे नहीं चलना, हाँ, लोगों का यज्ञ में लोगों के जो है यज्ञ, ऋषियों के यज्ञ नहीं करना। राक्षसों के गुण
और देवताओं के देवता क्या है, देवता देने में बिलीव करते हैं, ठीक है, जिसने जो मांगा उसको दिया, लोगों का भला किया, ठीक है। तो यहाँ पे गण मिलाना भी जरूरी होता है। अब जैसे देखिए, लड़की राक्षस गण की है और लड़का मनुष्य गण का है, तो क्या करे, लड़का हमेशा मेंटेन करेगा, अरे चलो ठीक है खत्म करो। देवता और राक्षसों के बीच में वो बेचारा मनुष्य की तरह दोनों को लेके चलेगा। लड़की कह रही है राक्षस, यानी कि वो एकदम एडिमेंट है, मैंने कह दिया ना कि आज जो है चाउमीन ही आएगा घर में, वो एडिमेंट हो गई, लड़ गई, गुस्सा हो गई। राक्षस लोग जो है, कभी कभी असुर जो है उनके अंदर पावर बहुत होती है, तो अच्छा फिर समझिए, राक्षस जो है रात में बलि होते हैं, तो इसके अंदर ऊर्जा जो है, तो कई फैक्टर्स में आप इसको ऐसे समझिए कि राक्षसों के अंदर असुरी पावर है, वो किसी का भला कर, अपना फायदा, तो राक्षसों में एक गुण होता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, हमें दूसरे का अगर नुकसान हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है तो कर देंगे। मनुष्य जो है इस चीज को बैलेंस करता है, बैलेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य और राक्षस की मैत्री नहीं मिल रही है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे 6 में से 0 नंबर मिले, यानी गण मिलान में इनको मार्क्स नहीं मिले, 0 नंबर मिले, ठीक है। तो इस तरह मनुष्य, राक्षस और देव गुणों को जब आप अच्छे से समझ लेंगे, देवता क्या है, उदार प्रकृति के हैं, जिसने जो मांगा उसको देते हैं, उनके अंदर देव तुल्य गुण है, ठीक है, लोगों का प्रॉब्लम सुनने की आदत है। मनुष्य एक एवरेज आदमी है, देवता और राक्षस के बीच में ब्रिजिंग करता है, राक्षसों में अपनी ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा को आपस में अच्छे से मैच करे। कम से कम ऐसा ना हो कि दोनों जो है वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति में, और वो बेचारा तो दबा रहेगा, कोई राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं ना मनुष्य से, तो यहाँ पे लड़की लड़के को बहुत ज्यादा दबा रही है, ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य है, वो बेचारा कुछ करे, वो अपनी राक्षसी असुरी शक्तियां उसके ऊपर माया, छाया, छल, प्रपंच, कहते हैं ना, स्त्री चरित्रों पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानम, तो अपने त्रिया चरित्र से लेकर हर तरह से राक्षसी वाले सारे गुण लगा सकती है। तो इसको इस तरह से समझिए। अब जो अष्टकूट में अगला पॉइंट आता है वो है भकुट। देखिए भकुट जो है, भकुट के परिहार भी हैं, भकुट में वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हम आपको भकुट में समझा देते हैं। जैसे देखिए, ये जो है सेगिटेरियस और एक्वेरियस है। जैसे लड़के का भकुट की राशि जो है वो सेगिटेरियस है और लड़की की एक्वेरियस है, यानी कि 9 नंबर से 11 नंबर तक 3 नंबर, यानी ये कॉम्बिनेशन बना 3-11 का। अब देखिए इसको हम आपको 1 मिनट समझा देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं आप समझ नहीं पाओगे। 1 सेकंड आप अजय सर, 1 सेकंड आपको मैं इनको समझाना चाहता हूँ, ये भकुट का क्या मतलब है। देखिए भकुट, ठीक है, भकुट समझिए। जैसे मान लीजिए लड़के की 9 और 11 का कॉम्बिनेशन दिया, देखिए वहां पे लिखा था ना 9 और 11, तो यहां से गिनिए 1 2 3, यानी इस राशि से ये राशि 3 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3-11, 3-11 एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इच्छा पूर्ति और पराक्रम, 3 हाउस पराक्रम, इच्छा पूर्ति, तो ये इसलिए देखिए वहां पे 7 में 7 नंबर मिले हैं। अब देखिए भकुट में होता क्या है समझिए, ठीक है। अब यही राशि अगर मान लो ये जो है 9 है और यहाँ पे 10 होता, तो 1 और 2, 1 और 2 यानी कि 2, और यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2-12 का कॉम्बिनेशन बन गया। 2-12 का कॉम्बिनेशन मतलब होता है, जैसे कि यहां से गिने तो ये 12 खर्चा हो गया ना, हर हाउस से अपना हाउस, यहां से गिन रहे हैं तो 1 2 और यहां से गिन रहे हैं तो 12, तो ये क्या होगा, लड़का या लड़की एक दूसरे का खर्चा कराते रहेंगे, बीमारियां होती रहेंगी, हाँ, तो ये भकुट दोष है। तो भकुट दोष 3 तरह का होता है, 2-12 6-8 और दिख रहा है 5-9। अभी हम तीनों समझा देते हैं आपको। ये तीन 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 बुरे माने गए हैं। 2-12 मतलब एक दूसरे से 12वें है राशि, तो खर्चे होंगे, बीमारियां होंगी, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे से दूरी हो जाएगी। 6-8 षष्ठाष्टक होता है, जैसे अब मान लीजिए ये 10 नंबर है यहाँ पे, और ये मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर, 5 और 10, तो अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहां से यहाँ छठा हो गया तो 6 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक 8 हो गया, 6-8। तो 6-8 जो होता है, क्योंकि ये कष्ट और मृत्यु का हाउसेस है ना, 8वां कहते हैं ना आयु और मृत्यु और 6 बीमारी, तो ऐसे केस में अगर राशि 6-8 होंगी तो भकुट दोष बनेगा। तो 6-8 में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, बिना बात के आयु का क्षीण होना, कष्ट आना, लाइलाज बीमारियां होना, तो ये दूसरा टाइप का भकुट है।
इनके कुछ लेवल पे परिहार और पूजा पाठ है, वो बात की बात है। दूसरा है 5-9, यानी कि अब यहाँ पे मान लीजिए 9 नंबर लिख देते हैं। ये कहा जाता है कि संतान और उत्पत्ति और जनरेशन और क्रिएशन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। कोई 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 तरह के भकुट दोष नॉर्मली यहाँ पे बताए गए हैं। इन तीनों को इसी हिसाब से इनके सर अजय सर, वो बाकी हमारी वाली शीट लगा दीजिए जो ठीक है आप लगा सर। रहे थे, तो उसी से हम पढ़ें। तो अभी आप सोच रहे हो, तो इसको भकुट कहते हैं। इसके कुछ अपने पर्याय भी हैं, वो हम आपको बाद में डिस्कस करा जाएगा इस पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि सेगिटेरियस सेगिटेरियस, अखिल जी आप हाथ अभी नीचे कर लिए, हम आपके क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ एक्यूरियस, अब क्योंकि यहाँ पे राशि देखिए एक्यूरियस और एक्यूरियस और सेगिटेरियस है, तो ये 3-11 जैसे ना 3-11 में भकुट दोष नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और भकुट जो है आपस में अब ये होगा तो आपस में लव अफेक्शन, जैसा कि यहाँ बगल में लिखा है, ये सब लैक करेगा। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है, और उसके अलावा कॉम्बिनेशन देखिए क्या क्या बनते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक बनता है 4-10 का। 4-10 समझते हैं ना, 4-10 यानी राशि एक दूसरे से 4-10 हो, ठीक है। तो वो सब अच्छे माने जाते हैं। ये अपना देखिए 3-11 का बना, तो ये भी पूरे 7 में 7 नंबर मिल गए। अब आ जाते हैं नाड़ी पे। देखिए नाड़ी जो है, नाड़ी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैच मेकिंग अष्टकूट, ठीक है। नाड़ी 3 तरह की होती है, आदि, मध्य और अंत। ये हमारे ऋषियों के दिए हुए कुछ कोड वर्ड्स और फंडामेंटल हैं। तो जैसे आदि नाड़ी जो है वात को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपने देखा होगा ना, आयुर्वेद में त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष क्या होते हैं? वात, कफ और पित्त, ठीक है। तो आदि नाड़ी जो है वात नाड़ी है, मतलब नाड़ी का मतलब, जैसे नाड़ी कई तरह से देखी जाती है। आपने होता वैद्य जो है पहले आपके कलाई पे हाथ रख के नाड़ी आपकी देखते थे, ठीक है। तो नाड़ी का बड़ा महत्व है। नाड़ी का महत्व आप इस तरह से समझिए कि अगर लड़का और लड़की की नाड़ी ऐसे, और मध्य नाड़ी होती है पित्त नाड़ी, अग्नि, जो पित्त बनता है, एसिड बनता है, अग्नि है। अंत नाड़ी जो होती है वो कफ नाड़ी होती है, कफज नाड़ी होती है। तो इन इन नाड़ी अगर अच्छे से मैच नहीं होती है तो हेल्थ इशू में, और हेल्थ का मतलब है प्रोजनी में, दूसरी बार बच्चा पैदा करने में, नंबर ऑफ चाइल्ड्स में, इन चीजों में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए नाड़ी दोष का भी, और इसीलिए इसको नंबर भी बहुत दिए गए हैं, 8 नंबर दिए गए, ठीक है। तो नाड़ी दोष को हमने आपको आसान शब्द में, आप जैसे यहाँ लिखा है मध्य, अब लड़के की नाड़ी मध्य है, वो लड़की की नाड़ी आदि है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वात और पित्त का बन रहा है। तो वात पित्त से ये इनका जो अपना टेबल है, टेबलर जिससे कि ये लोग मैच करते हैं, उसमें इनका मानना है कि मध्य नाड़ी और जो है आदि नाड़ी, इनकी मैचिंग अच्छी होती है वात और पित्त की, तो ये शादी श्रेयस्कर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही मान लो पित्त होता, आग होती, और कफ होती, तो यानी कि कहीं ना कहीं उस पर कफ जो है जल तत्व भी रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब आग, लड़के के शरीर में आग हुई, उसमें कफ पड़ गया, तो दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे, वो हो सकता है उनके अंदर कोई विकार हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, होने में दिक्कत हो। इसलिए नाड़ी दोष का महत्व है, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको अष्टकूट का एक मोटा मोटा हमने आठों का एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसके परिहार हम आपको अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि परिहार बताने में जब तक आप डिटेल में चीजों को नहीं समझोगे, आधी चीज समझ के आप लोग गलत कर जाओगे। तो हमें उम्मीद है कि जिसको भी डिटेल में सीखना है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस चीज को आगे करेंगे। तो अजय सर, अगर आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट कुछ बोलना हो तो आप कह लीजिए प्लीज, तो उसके बाद ठीक फिर है, हम ठीक है। 10 शुरू करेंगे। ओके सर। आप लोग प्लीज कोई हैंड रेस मत कीजिए, क्योंकि आपके जो भी सवाल है क्लास के एंड में लिए जाएंगे। अभी सर का एक फ्लो बना है, उसको चालू रहने दीजिए आप लोग। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सर की 6 दिन की क्लास आ रही है, यही सेम कोर्स के ऊपर, कुंडली मिलान, मैच मेकिंग और मंगल दोष से योग के ऊपर। ये जो स्वाति अग्रवाल जी, आपका हैंड डाउन कीजिए, आपको 3 बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग। 6 दिन की क्लास आ रही है कुंडली मिलान और मंगल दोष के ऊपर। 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में रहेंगी। रात के 9 से 11 बजे का टाइमिंग है इसका। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5 है 2345 रुपए। लेकिन आज हमने जैसे कल आपको ऑफर दिए थे, आज रात के 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा 12-1 बजे तक, उसके लिए 1500 फीस रहेंगी इसकी, 1500। इसके लिए आपको पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट सब दिया जाएगा इस कोर्स का। ये इसके आपको पीडीएफ तो ऐसे कम ही देते हैं हम लोग, लेकिन पीडीएफ जितनी दे सके उतना देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग का सर्टिफिकेट पक्का मिलेगा। आपको अगर इसका जो कोर्स कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कोई अगर आपको डाउट है, कोई कंटेंट पूछना है या कोई भी टाइप का कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9990369555। मेरा नंबर आप लिख सकते हो 9990369555। आपके सामने हमारी बैंक का डिटेल है, और हमारा फोन पे पेटीएम नंबर है 9990369555। अगर आपको इंटरेस्ट है तो रात के 12 बजे के पहले आप 1500 भर के इसका इनरोलमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग करना चाहें, बाद में करना चाहोगे तो भी कर सकते हो। तो कल से इसकी जो फीस रहेंगी 2345 रहेंगी। इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फिर से रिपीट करते आप लोगों के लिए, ये जो कोर्स है 6 दिन का कोर्स है, कुंडली मिलान मैच मेकिंग एंड मंगल दोष के ऊपर। इसमें अपन इंडियन और नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से अष्टकूट और दशकूट दोनों का मिलान करके बताएंगे। बहुत सारे मेजर जो पॉइंट है जो इस क्लास में नहीं कवर किए जा सकते, वही पॉइंट इसमें लिए जाएंगे। और 10 तारीख से चालू हो रहा है, 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। रात के 9 से 11 बजे की क्लास है, रोज 2 घंटे क्लास चलती है। इसमें हम अपनी रिकॉर्डिंग पीडीएफ एंड सर्टिफिकेट देंगे। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है रात तक 1500 रुपए है, सर से 2345 रहेंगी। थैंक यू। अभी आप लोग प्लीज हैंड रेस मत कीजिए, सर को आगे जान दीजिए। हाँ सर, बोलिए आप। बस सर एक मिनट, हमने इन लोगों के लिए थोड़ी तैयारी कर दें।